एक ओमेगा अपने बेबी बम को सहला रहा था और कुछ सोच रहा था। उसे बहुत रोना आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्यों, वो इस दुनिया में क्यों है। वो इस दुनिया में रहना डिज़र्व नहीं करता। उसे इस दुनिया से जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके अंदर एक जान है जिसको वो हार्म नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई भी इस बच्चे को हार्म करे, और ना वो चाहता है वो खुद हार्म करे। वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जीना चाहता था अपने अल्फ़ा के साथ, लेकिन उसका अल्फ़ा उसके साथ नहीं रहना चाहता। उसके अल्फ़ा ने उसको डिवोर्स दे दिया। हाँ, वो एक मैरिड ओमेगा था, लेकिन उसके अल्फ़ा ने उसको डिवोर्स दे दिया। उसको डिवोर्स दे के वो अपने प्यार के साथ जाना चाहता था। तो इसीलिए उस ओमेगा ने उसके अल्फ़ा को नहीं रोका, ना टोका, क्योंकि उसको पता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो कभी भी किसी को अपने पास नहीं रख सकता। और उसे तभी पता चला था कि तब वो प्रेग्नेंट है, उसके डिवोर्स के बाद। उसे अभी इतना रोना आ रहा था कि वो ना ज़िंदा रहना नहीं चाहता था। अभी वो अपने घर में था, लेकिन उसके घर में रहना या ना रहना लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोगों को नहीं, सिर्फ एक इंसान को, यहाँ तक कि वो उसकी माँ थी जिसको उसका रहना पसंद नहीं था उसके घर में। लेकिन वो क्या करे, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो यहाँ से जाने का बहुत ट्राई कर रहा है, वो काम ढूंढ रहा है। वो जल्द से जल्द इस घर से भी चला जाएगा। वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा और वो मतलब किसी के ऊपर बर्डन बने। वो प्रेग्नेंट है, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट, लेकिन उसके बेबी बम को देख के लगता है कि वो 6 महीने का है, लेकिन वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। वो अपनी लाइफ के हर एक दौर से गुजर रहा है, ऐसे दौर से जिस दौर में उसको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ ही मिल रही है। वो कभी किसी के साथ फिर से जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसकी माँ उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। वो किसी से और से शादी करवाना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उस ओमेगा ने भाग के शादी की थी या फिर लव मैरिज की थी, नहीं। उस ओमेगा ने ये नहीं किया था। उस ओमेगा ने उसके माँ बाप के कहने से ही शादी की थी, लेकिन उसकी किस्मत में शायद खुशियाँ नहीं लिखी थी, इसीलिए उसने कभी किसी के सामने कुछ बोला ही नहीं। उसने कभी किसी को बोला ही नहीं कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे भी खुश रहने दो। उसने अपने हक के लिए कभी लड़ा ही नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि उसका हक कुछ भी नहीं है। वो लोगों के ऊपर बर्डन बन के रहता है, और वो अभी अपने घर में नहीं है। वो अपने पिता के घर में है, माँ के घर में है, अपने घर में नहीं। ऐसा वो सोच रहा था, रो रहा था, और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन फिर भी वो ना डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसकी माँ बोलेगी कि इतने पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च हो रहे। ऐसा नहीं था कि उस ओमेगा की फैमिली वेल्थ अच्छी खासी नहीं थी। उसकी मतलब उसकी फैमिली बहुत अच्छी खासी एक लाइफ में थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं स्पेंड करना चाहते थे। वो बहुत अमीर थे, लेकिन उसके लिए कोई पैसे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उसके मॉम डैड सब लोग उससे नफ़रत करते थे, नहीं। उसके मॉम डैड उससे नफ़रत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका बच्चा था वो। लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते थे कि बीइंग वहाँ पे रहे। हाँ, उस ओमेगा का नाम था बीइंग। बीइंग अपनी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता था उसको। उसको हमेशा से लोगों ने मतलब इनकार किया है। उसे हमेशा से लोगों ने मतलब टॉर्चर किया है। उसको अपने हक नहीं दिया कभी भी। कभी भी उसने ऐसा नहीं सोचा
कि उसकी लाइफ में कोई भी आएगा उसको खुशियाँ देगा। उसने सोचा था कि उसके हस्बैंड उसको प्यार करेंगे, उसके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं रहा। उसने उसे छोड़ दिया। अभी उसने बीइंग ने अपने अल्फा से कुछ भी नहीं लिया था। उसने अपने अल्फा को बोला था कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मैं दे दूँगा, लेकिन तुम्हें एलिमनी या फिर मुझे कंपनसेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि उसको उसको एलिमनी लेनी चाहिए, लेकिन उसकी अपनी माँ ने बोला कि लो, ये तुम्हारा हक है। लेकिन बीइंग ने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो उसके पैसों से कुछ भी करे। तो ना वहाँ पे कोई इंसान उस ओमेगा को बुलाता है, बीइंग को बुलाता है, बोलता है बीइंग अशन, चलो खाना खा लो, बहुत देर हो गई है, तुमने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया है, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो ना वहाँ पे वो थी उसकी शिजे। तो ना बीइंग बोलता है शिजे मुझे भूख नहीं है। तो ना उसकी शिजे बोलती है डोंट टॉक रबिश बीइंग, ऐसे रहोगे तो तुम्हारी मेंटली और फिजिकल हालत, तुम्हें पता है ना तुम्हारी हालत कैसी है। तो बीइंग बोलता है मुझे पता है शिजे। तो बोलता है पता है तो फिर क्यों अपने बच्चे को और अपने आप को ऐसे टॉर्चर कर रही हो बीइंग, मत करो। तो बीइंग बोलता है नहीं शिजे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ, तो बोलता है सिर्फ अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। मुझे पता है कि माँ तुम्हें बातें सुनाती है, तुम्हें वो सुनाती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हम लोग तो तुम्हारे साथ है ना, पापा है, मैं हूँ, तुम्हारा गग्गा है तुम्हारे साथ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बीइंग। तो बीइंग बोलता है मैं चिंता नहीं करता उशिजे, आई एम नॉट टेकिंग स्ट्रेस, बट नहीं, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं करूँगा। मम्मा चाहती है ना कि मेरी लाइफ सेट हो जाए, तो मैं वही करूँगा, आप चिंता मत करो। ऐसा बोल के बीइंग बोलता है शिजे मुझे नहीं खाना। तो ना बीइंग बोलता है ऐसा। तो यानली बोलती है बकवास मत करो बीइंग, चलो मेरे साथ। ऐसा बोल के बीइंग को वो खींच के लेके जाती है और बोलती है कि चलो खाना खाओ। तो ना वहाँ पे सारे लोग थे, रात का खाना था तो सब लोग मिल के खा रहे थे। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है कि बीइंग मैंने तुम्हारे लिए, तो वहाँ पे मैं जैंग फैमिया बोलता है तुम्हारी बकवास बंद करो, मैं नहीं सुनना चाहता और कुछ भी। इस बारे में हमने बहुत बातें की है और बातें नहीं करना मुझे। तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है आप लोग मेरी वजह से प्लीज़ मत लड़ो मॉम डैड, मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है हाँ देखो तुम्हें शादी करनी चाहिए, इन बच्चों को भी तो अपना अल्फा पिता का प्यार चाहिए। तो ना बीइंग सोचता है उसके पिता ने उसको नहीं माना, वो नहीं चाहता उसकी माँ को, तो उसको कैसे चाहेगा। ऐसा बोल के ना बीइंग बोलता है मेरा खाना हो चुका है। ऐसा बोल के वो उठ के वहाँ से चला जाता है। उसने कुछ भी नहीं छुआ था, उसका प्लेट वैसे का वैसा था। तो ना वहाँ पे सब लोग ना मैडम यू को बहुत गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं कि शांति को, हाँ तुमने कभी भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मुझे पता है कि तुम्हें ओमेगास पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसको टॉर्चर करते रहो तुम। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है मेरा बेटा है, मैं उसके लिए गलत नहीं सोचूंगी। तो ना वहाँ पे ना मैडम बस फिर ना वहाँ पे जैंग चैन बोलता है आप लोगों की वजह से उसकी ज़िंदगी ऐसे नरक बन चुकी है माँ, और नरक मत बनाइए। ऐसा बोल के जैंग चैन भी उससे वहाँ से उठ के चला जाता है। और ना यानली बोलती है क्या वो कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिल नहीं है, उसको दुखता नहीं है माँ, वो हमेशा से रोता रहता है। और आप उसकी माँ हो मॉम, आप ऐसे कैसे उसको ट्रीट कर सकते हो। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती मैं कैसे ट्रीट करती हूँ उसको। तो बोलते आप बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो मॉम, अभी अभी है,
पता नहीं कब चला जाएगा। ऐसा बोल के यांती भी वहाँ से उठ के चली जाती है। तो ना जैंग फैमिया बोलता है कि वो कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो उसके लिए। तुम्हारी जिद थी ना उस अल्फ़ा के साथ उसकी शादी करवाना। हाँ, देखा तुम्हारी चॉइस का नतीजा उसके साथ क्या हुआ। तो वहाँ पे ना जो मैडम यू बोलती मुझे पता है, लेकिन इसके लिए हर अल्फ़ा गलत नहीं होता है ना। मैं उसके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, उसके लिए गलत नहीं सोचती। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते और अच्छा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुमने बहुत अच्छा उसके लिए सोच लिया है, अभी उसको बख्श दो। ऐसा बोल के जैंग फैमिया बोलता है कि अपने लिए और गड्ढा मत खोदो, वो बच्चा तुमसे नफ़रत ना करने लगे। ऐसा बोल के ना वहाँ से जैंग फैमिया चले जाते हैं। जैंग फैमिया जाने के बाद ना विंग बोलता है अपने दोस्त को फ़ोन करता है, बोलता है कि तुमने सारी चीज़ें अरेंज कर दी। तो ना वहाँ पे उसका दोस्त बोलता है हाँ सब कुछ अरेंज है, तुम जब चाहो। तो बोलता है हाँ बहुत जल्द। तो बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के उसका दोस्त फ़ोन काट देता है। विंग ऐसा नहीं था कि वो एकदम नकारा था उसको, मतलब वो अपने पापा के पैसों से ही ज़िंदा रह सकता है, नहीं, उसे इतने सारे स्किल्स आते हैं कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकता है। लेकिन कहते हैं ना थोड़ा सा मतलब हर चीज़ को समेटना पड़ता है, तो विंग को भी समेटना पड़ेगा। और विंग ने समेटने के लिए उसे थोड़ा सा 2 महीने का वक्त लग गया। उसे पता है कि वो इस घर में नहीं रह सकता, वो इस घर में रहेगा तो उसकी मॉम डैड उसकी शीजी को परेशानी होगी, उसे झेलना पड़ेगा और लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। तो उसे पता है कि उसकी फैमिली को उसके लिए कितनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ती है। तो वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली को उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए उसने तय कर लिया है कि वो अपने फैमिली से अलग हो जाएगा। तो वो ना इसीलिए अपनी फैमिली से भी कुछ नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में अभी किसी की इंटरफेरेंस हो, किसी के ऊपर वो मतलब निर्भर हो जाए, वो नहीं चाहता। वो अपने आप को ही अपने से ही काम करना चाहता है। तो ना ऐसे ही विंग चीज़ें कर रहा था। तो ना विंग ना जब सब ठीक कर देता है, उसके कपड़े ना बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे, क्योंकि उसका बेबी बम 6 मंथ का हो गया था और उसके कपड़े उसने ख़रीदे नहीं थे, वो पुराने कपड़े ही पहन रहा था। तो यान्डी जब देखती है ना तो वहाँ पे ना वो जाती है और बोलती है विंग चलो। तो यान्डी को विंग बोलते कहाँ शीजे। तो ना यान्डी बोलते शॉपिंग पे। तो ये विंग बोलता है नहीं शीजे, शॉपिंग पे क्यों। तो बोलते क्योंकि तुम्हारे कपड़े तुमने देखे अपने। तो विंग बोलता है मतलब मैं समझा नहीं शीजे। तो बोलता है क्या समझे नहीं तुम। हाँ, तुम्हारे कपड़े तुमने नहीं देखे कितने ज़्यादा ही टाइट हो रहे, तुम कंफर्टेबल नहीं होते हो अपने कपड़ों में, फिर भी तुम हमें कुछ नहीं बोल रहे क्यों। तुम क्या हमसे छुपा रहे हो विंग, क्या तुम्हें मेडिकल भी कोई कुछ हो रहा है। तो विंग बोलता है नहीं शीजे, मैं अपने पुराने कपड़ों पे ही कंफर्टेबल हूँ ना, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था। तो ना मैं यान्डी बोलती है चलो यहाँ से हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। तो विंग बोलता है नहीं शीजे, मुझे शॉपिंग पे नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यान्डी बोलते हैं मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली है और नहीं सुनूंगा, चलो। ऐसे बोल के ना यान्डी उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से लेके चली जाती है और शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। शॉपिंग किया उसने, बहुत सारी शॉपिंग, विंग के लिए, बच्चों के लिए। वो ना जो जो देख रहा था ना वो विंग के बच्चों के लिए ख़रीद रही थी। तो ना विंग ने बोला था शिजे अभी तक नहीं आए हैं वो लोग, इतने सारे कपड़े नहीं चाहिए होंगे। तो ना यान्डी बोलते मेरी नीस या नेफू आने वाले हैं, तुम चुप रहो। तो ना विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है शिजे। तो बोलता है क्या शिजे, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो ना विंग ना मुस्कुराता है क्योंकि एक शिजे थी और उसके मॉम और
उसके शिजी, उसकी गगल, उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी हर ख्वाहिश वो पूरी करते थे। उसे पता है कि उसकी शिजी उसके लिए कुछ भी कर सकती है। जब उसकी शिजी को पता चला था कि लेंस उसका हस्बैंड उसके साथ ऐसा कर रहा है, तो उसने बोला था कि छोड़ के आ जाने के लिए। वो पहली इंसान थी जिसने बोला था कि छोड़ के आ जाओ, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको धोखा दे रहा था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड को प्यार करता है। उसकी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती से विंग से हुई थी। तो विंग ने जब बताया तो उसकी शिजे ने एक ही बार बोला कि आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान के साथ रहने की जो इंसान तुम्हें प्यार नहीं करता। तो विंग अपने शिजे के हाथ पकड़ के उस घर से अपने अल्फा को छोड़ के तलाक दे के आ गया था। तो ना विंग अपने शिजी को देखता है तो ना वो अचानक से उसकी पैर लड़खड़ा जाते हैं और किसी से वो टकरा जाता है। और जब वो किसी से टकराता है ना, वो ना बिल्कुल सोच नहीं पा रहा था, तो उसने आंखें बंद कर ली थी। उसको लगा था कि वो ना मतलब वो उसको चोट लग जाएगी या फिर उसको कुछ हो जाएगा, उसको लग रहा था। लेकिन उसको चोट नहीं लगी थी, किसी ने उसको पकड़ लिया था। तो धीरे धीरे ना आंखें खोलता है तो उस इंसान का हाथ उसके पेट में था और उस इंसान को अच्छे से पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। तो ना वहाँ पे बीइंग ना देखता है, जब वो किसी की बाहों में है तो ना वो आराम से उठ जाता है। और जब वो सामने वाले इंसान को देखता है ना, तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है लहसन। तो वो इंसान बोलता है बीइंग, यू आर प्रेग्नेंट। तो ना वो बीइंग बोलता है, वो ना कुछ नहीं बोलता और वहाँ से ना वो जाने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। तो ना वहाँ पे एक इंसान आके बोलता है लैंसन बेबी चलो ना, हम शॉपिंग करने के लिए वहाँ चलते हैं, हमारी शादी की शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है अभी भी। हाँ, वो लैंसन था जिसकी शादी विंग से साथ हुई थी और विंग के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई थी। विंग के साथ लैंसन की शादी ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी। लैंस ने विंग के साथ शादी करने के लिए लैंसन को मजबूर किया था और विंग और लैंसन का डिवोर्स भी हो चुका है। और लैंसन ना जस्ट वहाँ पे शॉकिंगली खड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्योंकि उसने जो महसूस किया, बच्चे ने मूव किया था पहली बार अपने अल्फा पिता का टच महसूस करने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग ना भाग के अपनी शीजी के पास जाता है, बोलते शीजी चलो घर चलते हैं। तो ना यानली बोलती क्यों, अभी मुझे और शॉपिंग करनी है तुम्हारे लिए। तो ना विंग बोलते अब बाद में कर लेना शीजे, अभी चलो, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो यानली बोलते अच्छा ठीक है चलो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग चलते हैं। ऐसा बोल के वो अपनी शीजी को लेके वहाँ से चला जाता है। और लैंसन ये सारी चीज़ें देख रहा था कि विंग उससे भाग रहा है। तो विंग को, लैंसन को बहुत अच्छे से पता था कि उसका एक्स हस्बैंड किसी के साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। उसे चुपचाप रहना और अपनी चीज़ों के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है। तो उसको पता है कि वो इतनी जल्दी मूव ऑन करके बच्चा नहीं कर सकता। उसके सिर्फ वो उन लोगों का डिवोर्स का सिर्फ एक ही महीना हुआ है। तो उसे पता है कि एक महीने में अगर वो किसी के साथ रिश्ते में आ भी गया तो इतना ज़्यादा बेबी बम नहीं हो सकता। उसे पता चल गया था कि ये उसका बच्चा है और उसने डिनाई भी नहीं किया कि नहीं, वो उसका बच्चा नहीं भी हो सकता है। उसे पता है कि विंग कैसा है। तो ना लैंसन ना जस्ट वो सोच रहा था और ना वो बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड को, जिसका नाम वांग जिशन था, बोलता है नहीं, मुझे अभी और कोई शॉपिंग नहीं करनी, अभी मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो ना अपने घर जाता है और अपने घर जाके ना अपनी माँ को ढूंढता रहता है और बोलता है मॉम मॉम। तो उसकी माँ बोलती है क्या है। तो बोलता है कि आपको पता है क्या। तो उसकी माँ बोलती है क्या पता है। तो बोलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। तो मैडम लैन बोलती है हाँ मुझे पता है,
मेरे दोस्त ने बताया था कि विंग प्रेग्नेंट है। तो बोलते आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते बताने से क्या फ़ायदा, तुम तो किसी और से शादी कर रहे हो, उसे डिवोर्स दे चुके हो और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में उसको नहीं रखना है, तो ये सारी चीज़ें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है लेकिन मॉम वो प्रेग्नेंट है और एक ओमेगा को सबसे ज़्यादा नीड होती है तब जब वो प्रेग्नेंट होता है। तो ना वो बोलता है वो मैनेज कर लेगा, तुम लोगों का डिवोर्स हो चुका है, अगर वंग जिशन को पता चलेगा कि तुम पापा बनने वाले हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो तुम्हें छोड़ के भी जा सकती है, अपने प्यार को अपने से दूर मत करो। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है मॉम लेकिन विंग। तो बोलते हैं विंग क्या है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने डिवोर्स के बाद भी उस बच्चे को रखा है या फिर उसने अबॉर्शन नहीं किया है तो वो कुछ सोच समझ के उसने नहीं किया होगा ना, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो संभाल लेगा। तो ना लैनसन बोलते हैं लेकिन मॉम वो मेरा बच्चा है। तो बोलते हैं सो व्हाट, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लो और अपने लिए दूसरा बच्चा कर लो। देखो उसने तुम्हें बिना बिना आवाज़ के तुमने बोला कि तुम किसी और से प्यार करते हो, तो उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, तुम्हें अपने प्यार के साथ रहने के लिए दे दिया और तुमसे उसने कुछ भी नहीं लिया है लैनसन। तो लैनसन ना एकदम चुप हो जाता है क्योंकि ये बात सच है, उसकी माँ जो बोल रही है वो सच है। उसने उसे बिना कुछ कहे अपने प्यार के साथ रहने के लिए दे दिया। तो इसलिए ना लैनसन बोलते हैं लेकिन मॉम अभी उसको मेरी, तो बोलते नहीं है ज़रूरत, वो अपने आप को संभाल रहा है, अभी वो 3 महीने का प्रेग्नेंट है। तो ना बोलता है कि लेकिन उसका बीबी बम बहुत शोर है मॉम। तो बोलता है कि वहाँ पे ट्विंस है ना इसीलिए। तो ना लैनसन बोलता है मॉम मैं ट्विंस बेबी से, मैं वो प्रेग्नेंट है, मैं ट्विंस बेबी का बाप बनने वाला हूँ और किसी ने मुझे बताया नहीं। तो ना मैडम लैन बोलती है इसमें बताने का क्या है भी लैनसन, अपने प्यार के साथ खुश रहो ना, प्लीज़ उसको परेशान मत किया करना, वो बहुत ही ज़्यादा मेडिकली और फिज़िकली वीक है और तुम चाहते हो कि तुम और उसे परेशान मत करना, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और उसे अपनी ज़िंदगी में संभालने का मौका दो। ऐसा बोल के मैडम लैन ना वहाँ से चली जाती है और ना वहाँ पे लैनसन अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे मेरे एक्स हस्बैंड के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, सारी मेडिकल चीज़ें जाननी है। तो बोलते हैं आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा। तो आधे घंटे में लैनसन के पास सारी रिपोर्ट्स पहुंच जाती है और विंग की जो कंडीशन थी, मेडिकल हालत, ना फिज़िकली ना मेंटली विंग स्टेबल था, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसको बहुत सारी मेडिसिन्स दी गई जा रही थी और विंग बच्ची के लिए भी, और डॉक्टर ने बोला था कि विंग को ऑपरेशन कर देना चाहिए क्योंकि उसकी मेडिकल हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन विंग ने नहीं किया था। तो इसीलिए ना फिर लैनसन को सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो सारी चीज़ें पता होने के बाद ना लैनसन को बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था, उसे पता नहीं क्यों बहुत दिल में दर्द हो रहा था कि विंग की हालत इतनी ज़्यादा बुरी है और उसने उस डॉक्टर के साथ भी बातें की थी। लैनसन एक पावरफुल बिजनेसमैन था, उसको चाइना में अगर कुछ पता करना हो तो ऑब्वियसली वो अपने पैसों के दम पे कुछ भी पता कर सकता है, तो उसको पता है कि क्या पता करना है और क्या नहीं। तो उसने सारी चीज़ें पता कर ली थी और दूसरी तरफ से विंग घर जाता है। घर जाने के बाद ना वो बहुत टेंशन में था, तो ना वो एक लेटर लिखता है अपनी फैमिली के लिए और वहाँ पे लिखता है कि मॉम डैड शिजे गीगा, मैं आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता, बचपन से आप लोगों के ऊपर बर्डन हूँ और नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे लिए चिंता मत कीजिएगा, मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लूँगा। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ पे था क्योंकि अब
मुझे संभलने का मौका चाहिए था और मुझे कहाँ जाना है वो डिसाइड करने का मौका चाहिए था, और मैंने कर दिया है। और आप लोगों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। आप लोगों को बिल्कुल भी मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। और आई एम सॉरी फॉर दैट कि मेरी वजह से आप लोगों को इतना परेशान ऑलरेडी होना पड़ा। उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी गग्गा, सॉरी शीचे, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, सॉरी भाभी। आप लोगों को इतना ज़्यादा लोगों की बातें सुनने के लिए मेरी वजह से आप लोगों को इतना सुनना पड़ा। उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एवरी सिंगल थिंग आई डिड। आप लोगों को मेरी वजह से झेलना पड़ा। ऐसा बोल लिख के पिंग ना अपने सारे लगेज को, जो यानली ने बहुत प्यार से उसके बच्चे के लिए उसके लिए ख़रीदा था, वो सारी चीज़ें लेके वहाँ से चला जाता है और कुछ भी नहीं लिया था। हाँ, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन जो उसने अपने खुद के पैसों से ख़रीदा था, पिंग ने वो सारी चीज़ें ली और वहाँ से चली गया। उसे ना अपने शीजे और अपने पापा और अपने मम्मा, अपनी फैमिली को और परेशान नहीं करना था। इसीलिए ना बीइंग ने सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया और वो वहाँ से चला गया, क्योंकि उसने सब पहले ही सब कुछ कर लिया था। तो अभी उसको अभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ना लैंसन ने जब ये सारी चीज़ें देखी, तो ना लैंसन विंग से बात करने के लिए जाना चाहता था। उसे उसे जानना था कि क्यों। वो भी तो उस बच्चे का पूरा हक रखता है। उसे भी तो जानने का हक है ना कि वो पिता बनने वाला है। तो ना लहज़न ना विंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो ना वो विंग से बात करना चाहता था। इसीलिए उसने सोचा था कि सुबह जाके वो विंग से बात करेगा। अभी विंग को उसको आराम करने देना चाहिए। लेकिन जब विंग की फैमिली सो गई थी ना, विंग ने अपने लगेज को लिया और 11 साढ़े 11 की बस को लेके वो कहीं पे चला गया, जहाँ पे उसने अपनी डेस्टिनेशन लिखी थी, अपने दोस्त के पास। फिर उसके सुबह के 7 बजे, साढ़े 7 बजे वो उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे उसको पहुंचना था। फिर वहाँ पे उसके दोस्त ने उसको पिकअप किया। पिकअप करने के बोला कि तुम मेरे साथ रहोगे, मैंने तुम्हारे लिए कोई भी अपार्टमेंट बुक नहीं किया। तो विंग बोलता है, ऐसा क्यों किया तुमने? मैं फिर बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो भी बचपन का। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? तुम्हें पता है ना मैं अकेला रहता हूँ और मैं हमेशा से ही फैमिली के लिए तरसा हूँ। प्लीज़ विंग, मेरे साथ रहो। तो ना विंग बोलता है, नहीं हुसैन, ऐसा मत करो। और मैं कंफर्म कर रही हूँ गाइस, न्यूसन ही घूमेगा है। तो न्यूसन बोलता है, प्लीज़ विंग, मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और इन दो छुटकों के साथ भी। ऐसा बोल के ना न्यूसन बोलता है, चलो। तो बोलते चलो घर चलते हैं। तो ना न्यूसन बोलते हैं, नहीं, हम हॉस्पिटल जाएंगे, तुम अपना मेडिकल चेकअप करोगे, फिर हम लोग घर जाएंगे। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को नहीं बताया, क्योंकि उनके ऊपर तुम बर्डन नहीं बनना चाहते। अभी तुम चलोगे और अपने पूरी मेडिकल चीज़ों के काम करोगे, फिर हम लोग घर जाएंगे। तो ना लवीन बोलता है, नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे, प्लीज़ यार मुझे जाने देना, घर चलते हैं। तो ना नहीं हुसैन, डोंट टॉक रबिश, चल अभी पहले डॉक्टर के पास चलेंगे, फुल चेकअप होगा, फिर सब कुछ होगा। तो नवीन मुंह बनाता है। तो नहीं हुसैन बोलता है, मुंह बनाने से कुछ भी नहीं होगा। तो दूसरी तरफ से सब लोग सो रहे थे, सुबह उठते हैं तो ना वहाँ पे सुबह के 10 बज गए थे। तो ना फिर ना वहाँ पे यानली जाती है विंग के कमरे में। विंग के कमरे में विंग नहीं था। उसे लगा कि विंग टेरेस पे होगा या फिर बालकनी में होगा। तो ना वो जब कमरे से बाहर निकल रही थी, तो ना वो देखती है कि एक लेटर है। तो ना वहाँ पे कागज़ चिपका हुआ था। तो ना यानली उस कागज़ पे दिखती है और वो कागज़ पढ़ती है। तो ना वो चिल्ला के बोलती है, मॉम। तो ना वो आती है और बोलती है, आपकी वजह से जो हुआ है सब आपकी वजह से। तो ना मैडम
यू ना कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि क्या हुआ मेरी वजह से, बताओ कि मुझे क्या चल रहा है। तो ना वहाँ पे ना फिर यानली बोलती है विंग घर छोड़ के चला गया। तो ना मैडम ये बोलती है क्या बकवास कर रही हो तुम यानली। तो यानली बोलती है देखिए वो लेटर मुंह पे मारता है। तो ना मैडम यू बोलती है मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि वो घर छोड़ के चला जाए। तो ना वहाँ पे जैंक्शन बोलते आप ही तो चाहती थी ना इस घर से वो चला जाए शादी करके। तो ना बोलते नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैडम यू ना रोने लगती है और बोलती मेरे बेटे को मेरे पास लाओ, मैं नहीं जानना चाहती कि तुम क्या करोगे। तो ना फिर फिर ना जैंग फैमिया बोलते हैं ढूंढा उनको जाता है जो खो जाते हैं, लेकिन उनको ढूंढा नहीं जा सकता जो खुद ही लापता हो जाते हैं। ऐसा बोल के ना वो अपने सर को पकड़ लेते हैं। तो ना वहाँ पे बोलते हैं एक इंसान का बोलता है क्या। तो ना सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। तो दरवाजे की तरफ देख के ना बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ना दूसरी तरफ से बीइंग ना सारी चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद बोलता है कि अभी नहीं करना कुछ भी, अभी घर जाना है। तो न्यूसन ना उसको घर लेके जाता है और फ्रेश होता है। बीइंग कुछ खाता है, खाने के बाद ना वो सो जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आपको ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस आपको पता है मैंने पहले शूट किया था, लेकिन पता है सब डिलीट हो गया, फिर से मुझे शूट करना पड़ा। आपको पता है मैं कितना ज़्यादा इसके लिए रोई हूँ, कितना टाइम लगता है एक वीडियो को शूट करने के लिए। इसके लिए आप लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते, तो बहुत बुरा भी लगता है। इतना इतना ज़्यादा मुश्किल से मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस इसमें 500 लाइक तो बनता है। और नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस, आई लव यू।